ओम शांति। आज है 18 मई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू आपा ने समझाने लग रही है कि आपा ने सारा दिन एक खुशी में रहना है कि आपा एक ईश्वरीय परिवार का हाँ और गुप्त अपनी राजधानी बनने लग रही है। ऐ रूहानी नशा में आपा ने रहना है, खुशी में रहना है। अमृत वेला खुद गैसा का बातें करनी है भी। मैं एक इसे परिवार में रहने लग रही हूँ जी का भी भगवान को रचेड़ो परिवार है और सारा आपस में भाई भाई है, आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में बहन भाई। तो आपस में स्नेह की भावना, एक दूसरे के लिए रहम की भावना, ये भावना जरूरी है। और दूसरी बात बाबू आज समझाने लग रही है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कहेंगे देख गए हंसणो या फिर कोई भी हैंगी मतलब आप जिया घर गृहस्थी में रहता बिया भी अब ज्ञान में चल के रहने लग गया नहीं तो वह सही को नहीं। न्यारो प्यारो रहना कोई भी चीज़ ने या कोई व्यक्ति हो, कोई साधन हो, कोई भी हो, मैंने बहुत ज़्यादा बरतता हो या बैंक का व्यवहार करता भी न्यारो प्यारो रहना है। अब आप पहले तो साधारण रहता बठे भी यहीं और अठ ज्ञान में आगे तो अठ भी यहीं हो जाऊंगा तो वो को नहीं रखनो। वही मोह, वही एक दूसरे में देनो लेनो, वो व्यापार को नहीं बाबू का बस प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, ज्ञान युक्ति युक्त होना चाहिए। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा इसी रूहानी नशे में रहो। हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, फैमिली यानी परिवार का। हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर है अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम सभी एक ही परिवार के हैं, किस परिवार के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार अठकी है आत्मिक प्यार है सारांगो। ये है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार। जैसे लौकिक बाप में माँ बाप बच्चे होते हैं वह हुआ हद का परिवार। तुम्हारी है बेहद की फैमिली। बच्चे गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक ठहरे, तो जैसे परिवार हो गया, फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी रचना है परंतु जानते नहीं। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद का बाप, बेहद के बाप की ये फैमिली है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह विमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। वह ईश्वरीय फैमिली है, हमको जाना है। फिर देवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है देवी फैमिली। वह आसुरी फैमिली, ये है ईश्वरीय फैमिली। अब अपनी है ज्ञान बाबा की ईश्वरीय फैमिली। फिर अपनी आगे देवी देवताओं परिवार बन जाओ। और अब बाकी दुनिया में है आसुरी फैमिली, 3 त्रियांग परिवार बताया बाबू। रूहानी बाप के बच्चे बहन भाई है। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। इस सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ देवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय परिवार की याद आएगी। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है।
जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी, अब भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा देवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही न भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंच ते ऊंच बाबा की ये फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। यानी परिवार है तो मिठो बनना अपन है। भविष्य में भी तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है और बसंत भी है। यानी आत्मा में जिका गुण होगा विशो फिर पार्ट भी बजावेगी। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। आपा रूप और बसंत किया बनन लाग रहे हैं। आत्मा का गुण लेके आपा विश्वकर्म करा बाबा के ज्ञान हो तो ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है। अब बाबा को एक रतन लाख रुपया की है कि आप इतना ही धारण कर लिया नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो सारी समस्या ही खत्म होने लग रही है, सारा विघ्न ही खत्म होने लग रहा है। लेकिन वह पर आपने काम करना पड़ेगा। बाबा का रतन है जिसका धारण करना याद करना पड़ेगा। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने याद दिलाई है तुम्हारी बुद्धि में ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का परिवार। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा। ये 84 जन्मों का चक्कर लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास और दुनिया आम। अभी थोड़े हो तुम जो इन बातों को समझते हो। फिर सार में समझाया जाता है कि बच्चे मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाती हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हुई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये सारे संसार के निराकार बापू जी है। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। वह किसका बच्चा है, ये माताएं कहती है शिव बाबा तो हमारा बच्चा है। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहान से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं।
बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं, बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफात का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखें तो आराम ही फिट जाता है। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप की चिट्ठी ने बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हमने ये सर्विस की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। बाबू कह भी आपको भी बताओ भी मैं क्यों ज्ञान में को नहीं आन लाग रहा, मुरली में को नहीं आन लाग रहा, और आगे सेवा भी करो। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। अब भक्ति में तो बिना जाने सब कुछ करता रहता, लेकिन अब ज्ञान में क्या है कि अपन जान के सब कुछ समझ के करना है। तो बाप को न जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है, सतयुग में एक बाप है, संगम पर तीन बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहराना, शिव भी बाबा है, वह है सर्वात्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को याद करना है, हम उनके बच्चे बने हैं। ये सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति है। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार विकार में नहीं जाना, काम पर जीत पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें नाराज नहीं होना है। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करने चाहते तो भी कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज़ हो तो याद करें। कई कहेगा का भक्ति में बहुत खुशी रहे और बिया बाबा ने याद करना चाहो तो भी कौन कर सका क्या। तो बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कह कर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव होना चाहिए। आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वालों को ही लाना है। अगर यहाँ आकर कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर जिम्मेवारी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात ही नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसमें कोई मनाही नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखोगे तो जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। बाबू का हंसो खेलो बात करो, इनमें कोई मनाही को नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रेम में मोह में ना फंसो कोई आत्मा का, नहीं तो वही बढ़ तो जाओ। अपन यूँ पार निकलना है। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो। घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है।
जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अभिमान छोड़ना है, आत्माभिमानी बनो, तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे तो ब्रिटिश सरकार के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब तो दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। बाबू का कोई भी जात पात, कोई भी बोली के आधार पर अपन भेदभाव कौन रखनो, ना ही कि मैं ज़्यादा प्रेम रखनो है तो ना ही क्यों ईर्ष्या गिरना करनी है। काल भी उन्हीं क्रोध आने का कारण हुई है, व्यर्थ विचार और ईर्ष्या गिरना है। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरों है ध्यान दीदार की, माया की प्रवेशता बहुत होती है ध्यान दीदार में, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है सरल पुरुषार्थी बनो। सरल पुरुषार्थी यानी सहज अपने ज्ञान योग बनाना है, तो करनो की है हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी बनो। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए कि हम ये कर नहीं सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। तो ईशा कोई भी बोल कौन बोलना है कि ना ईशा कोई कर्म करना है जिका व्यर्थ हो, कोई सार ना आवे, जी आप कहानी मेरू तो करी जय को नहीं, हिम्मत रागी करो बाबू का नहीं सब कुछ हो जाएगो। स्लोगन है साधन यूज करते उसके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। कोई भी चीज़ न बरतता हो या बहु न्यारा और प्यारा बनो। ए व्यक्ति सारा है एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक बाप की और कुछ भी देखते हुए न देखो। ये जो कुछ देखते हो ये कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है, तो एक रस स्थैर्यम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। अव्यर्थ विचार के क्यों होयो किए होयो, यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। तो व्यर्थ आपकी चेकिंग करो कि कितनी कान लग रही है मेरे दिमाग में, कहेंगे लिए क्यों 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 आन लग रहा है, तो आत्मा की संपूर्णता आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।